कि जब नए नए होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, बाकी लोगों से कुछ अलग आपको ट्रीट किया जाता है, तो क्या अलग आपको महसूस होता है? कोई बोले हिजड़ा है, कोई बोले छक्का है, कोई बोले ये है। क्या बनना चाहते हैं? और मैं लेक्चरर बनना चाहती थी। सपना टूट गया। टूट गया सपना। हाँ, ये मेरी बेटी है। आओ नहीं बोलो। सु नाम छे। आओ नहीं के। आओ नहीं। हार हार। इस बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं? बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। क्या बनेगी बेटा तू? डॉक्टर। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, उसे संभाल के रखे, उसे बुरी नज़र से ना देखिए, उसे कोई टॉर्चर ना कीजिए। आप छोड़ते तब हमारे समाज में आता है ना। लोकतंत्र में समाज का हर वर्ग आता है, उसमें नर हो, नारी हो, या वो वर्ग जिसको ना नर में गिनते हैं ना नारी में, यानी ट्रांसजेंडर्स। और आज वडोदरा में हम उस सोसाइटी में हैं जहां पर 250 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। और आप देखिए कि ये पूरी कॉलोनी जो है, यहाँ आप लोग सब लोग दूर दूर से अलग अलग शहरों से आकर बसे हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं। अब क्या नाम है? मेरा नाम अन्नू कुंवर है। मुझे रहने वाले कहाँ की? मैं रहने वाली गुजरात की हूँ, कहाँ की ज़िले? करजन तालुका से। अच्छा, वहाँ से। तो इस कॉलोनी में कैसे आए? आज तो हमको 17-18 साल हो गए कॉलोनी में आए। तो कैसे आए, मतलब अपने से पूछ के आए कि ये कॉलोनी ट्रांसजेंडर्स की है, या लोग आपको यहाँ पर लेके आए? नहीं, दुनिया यहाँ गुजरात में सब जगह जानते हैं कि मासी बा का अखाड़ा होता है, वहाँ पर मासी बा रहते हैं। यहाँ जो भी आते हैं ट्रांसजेंडर्स, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है? हाँ, जो समाज के नीति नियमों में रहता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये बताइए, शुरुआती ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी आप लोगों की? शुरुआत में ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन नए नए होते हैं तो थोड़ा अलग सा लगता है जीवन में। क्या मैं समझना चाहता हूँ कि जब नए नए होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, बाकी लोगों से कुछ अलग आपको ट्रीट किया जाता है, तो क्या अलग आपको महसूस होता है? जैसे कि माँ बाप छोड़ के आए होते हैं तो यहाँ इस समुदाय में सेट होना पड़ता है, ये सब दिक्कत तो रहती है ना। आप परिवार से बिछड़ोगे तो कैसे दिक्कत रहेगी? कोई दूसरा कोई दिक्कत नहीं। और करते क्या हैं अभी आप? हम जाते ही यजमान वृत्ति के लिए, किसी का बेटा हो, शादी हो, खुशी में। खुशियों में। तो परिवार ने अलग किया है या आप परिवार से अलग हो गई? परिवार ने अलग किया है। परिवार तो क्यों कोई किसी को नहीं करता, अपने आप ही हो जाते ट्रांसजेंडर। समाज में बदनामी रहती है कि देखो ये जड़े है, ये वो है फलाना है। तो यहाँ आने के बाद अब आप पूरी तरह से इसको ही अपने परिवार मान लिया? हाँ, मेरा परिवार है, बहुत सुखी हूँ। मेरा अच्छा सा छोटा सा परिवार है, बहुत खुशी हूँ। जीवन में आगे क्या चाहती हैं? कुछ उम्मीद अपने जीवन से? बस यही हमारे ट्रांसजेंडर में तो क्या उम्मीद रहती है, या कमाओ खाओ, गुरु होते दाद गुरु होता उनका सेवा करो, ये करो, वही रहता है। मम्मी पापा जैसे हमारा गुरु है, वही हमारा सब कुछ है। आप इनको बोल रही हैं मम्मी पापा, आप बताइए आपका क्या नाम है? अभी मैं फिर आप सबसे बात करूंगा, आप बताइए। हमारा है गुरु है, हमारा मम्मी पापा से इसकी सेवा करते हैं। और इसको हमें बच्चा गणों का लड़कियों गणों, ये है ये मासी बहनों परिवार। आपको मासी जो है बच्चा मानती है? हाँ हाँ। आप कहाँ के ज़िले की रहने वाली थी? क्या आप किस ज़िले की थी? क्या? अहमदाबाद के हैं। मैं अहमदाबाद की हूँ। और यहाँ कब से हैं? मैं तो 35 30-40 थे। 35 साल। 35 साल हो गए। हाँ। तो 35 साल में आप भी बधाई के लिए लोगों के घर जाते हैं? बता अभी कभी सोचा नहीं कि कुछ अलग कर लें, पढ़ाई लिखाई कर लें कुछ? नहीं, मैं तो अब बन हूँ, मैं तो कुछ बन ही नहीं है। इसको पूछो। नहीं, सुनिए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आइए आइए, बैठते हैं, आइए आइए इधर आइए। अच्छा, आप पहले बताइए, फिर उनके पास जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना है। रीना। आप कहाँ की हैं? मैं अहमदाबाद की। और आप कितने साल से यहाँ पे? 10 साल से। शुरुआती ज़िंदगी आपकी कैसे थी? बस ऐसे ही अच्छी गई। अब मेरे माँ बाप खुद ही मेरे को बेच के गए थे हमारे समाज में। क्या करके गए थे? खुद ही रख के गए थे। पहले मैं अहमदाबाद में थी, फिर मैं बड़ौदा में 10 साल से हूँ। आपके माँ बाप यहाँ छोड़ने आए थे? हाँ, क्या बोलते थे? कुछ नहीं, मैं नहीं बोला मेरे को इस समाज में जाने का। मैं सभी लड़कों के जैसे नहीं लग रही थी, तो
तो मेरे मम्मी पापा ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़ाई कर लो। फिर मैं 7वीं पास हुई। फिर मेरे पापा को मैंने बात की तो मेरे पापा बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम खुद ही रख के आएंगे। तो आपने 7वीं तक पढ़ाई की। हाँ। क्या बात है। आपने कितनी पढ़ाई की? मैं तो 3 चौपड़ी। तीसरी तक। हम्म, उसके बाद आगे नहीं पढ़ी, मन नहीं हुआ या क्या हुआ? मासी में आ गई। अच्छा, 3 तक पढ़ाई करके यहाँ पे आप आ आ गए। गई। ये बताइए अभी जैसे आपसे भी पूछूंगा पढ़ाई वगैरह को लेके, उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई की, उन्होंने तीसरी तक, आपने? मैंने किया BA। बीए के बाद फिर पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने, या कुछ अलग क्यों नहीं किया? समाज में पूरी बदनाम हो गई थी, क्या समाज से पढ़ाई। क्या बदनामी, मैं समझना चाहता हूँ बदनामी क्या है? कोई बोले हिजड़ा है, कोई बोले छक्का है, कोई बोले ये है। कैसे करते पढ़ाई शर्म के मारे। कहाँ पढ़ती थी, किस कॉलेज में? MS यूनिवर्सिटी। यही वडोदरा में। तो कौन लोग मजाक उड़ाते थे, क्लासमेट्स? लड़के लड़कियां सब, बाहर अंदर सब जगह। तो क्लास में पढ़ने में अजीब लग रहा था। अजीब लग रहा था, सब बुरी नज़र से ही देखते थे। छोड़ दिया पढ़ाई। तो जब पढ़ाई कर रही थी तो कुछ बनने के लिए पढ़ाई कर रही होंगी, क्या बनना चाहती थी? और मैं लेक्चरर बनना चाहती थी। सपना टूट गया? टूट गया सपना। बुरा तो लगा होगा। बहुत बुरा लगा, क्या करे, लेकिन ज़िंदगी यही थी तो इसमें आ गए। अब अच्छा है, सुकून है। मेरे चेले हैं, उनके भी चेले हैं अच्छे। अगर लेक्चरर बनती, कुछ बच्चों को पढ़ाती लिखाती, उनकी ज़िंदगी संवार देती, लेकिन कुछ लोगों के चिढ़ाने की वजह से आपका ये सपना। समाज ऐसा मानता है कि हिजड़ा है, छक्का है, ये हमारे बच्चे को क्या करेगा, पढ़ाएगा, कोई ट्यूशन भी नहीं भेजता, ऐसा होता है ना। उन्हीं के बच्चे जब पैदा होते हैं तो आपसे शुभकामनाएं भी यही समाज लेते हैं। यही समझ लेते हैं, शुभकामनाएं भी। और समाज से हम हिजड़ों समाज में आते तब बदनामी यही समाज करता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, उसे संभाल के रखिए, उसे बुरी नज़र से ना देखिए, उसे कोई टॉर्चर ना कीजिए। आप छोड़ते तब हमारे समाज में आता है ना। मैं भी एक बच्ची गोद लिया हूँ, वो एक दिन का था, मैं गोद लिया, अभी 5 साल की हुई मेरी बच्ची। वो ट्रांसजेंडर है या? नहीं, लड़की है। हाँ। यानी कि जो समाज आपको चिढ़ाता है, उसी समाज के छोड़े हुए बच्चों को आप स्वीकार करके उसको बड़ा कर रहे हैं। जन थोड़ा लिए तो जो समाज चिढ़ाता है उसकी बच्ची को आप स्वीकार कर। बच्चे को हम रखते हैं, ऐसे बच्चे को। ये बेटी है आपकी? हाँ, ये मेरी बेटी है। आओ नहीं बोलो। सुनाम छे। आओ नहीं के। आओ नहीं, आओ नहीं। हारू हारू। इस बच्ची को क्या बनाना चाहती है? बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। क्या बनेगी बेटा तू? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनोगी। डॉक्टर कैसे बनते हैं? बने इनके। तो इस बच्ची को कहाँ से लाई थी आप? ये गांव में से लाई थी, छोटे से गांव था, गरीब परिवार था, उनके पास से मैं लाई थी। अच्छा, मांग के लाई कि मतलब छोड़ा हुआ बच्चा? वैसे ही छोड़ा हुआ समझो। ये मेरे को पापा बोलती है और दूसरी माँ से उनको मम्मी बोलती है। मैं एक बात मुझे खुद अटपटा लग रहा है कि जब आप कॉलेज में पढ़ने जाती होंगी और तब आपके साथ जो दुर्व्यवहार होता होगा, टीचर्स भी करते थे? नहीं, टीचर्स नहीं, सिर्फ बच्चे ही? बच्चे। दोस्ती वगैरह आपकी नहीं हुई किसी? कोई सी नहीं। स्कूल में? स्कूल में थी मेरे, छोटे छोटे बचपन में 6-7 तक तो मेरे दोस्त थे सब। मतलब जो बच्चे थे जिनको ये फ़र्क नहीं पता है, तब तक कोई भेदभाव नहीं महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे चलने लोग की वजह से, बोलने की वजह से पता लगता है कि ऐसा है, इसके लिए छुपाने की कोशिश भी नहीं की? बहुत किया छुपाने की कोशिश। मैं ये समाज में आ गई, मेरे परिवार वाले बहुत नाराज थे। मेरे को 10 साल तक तो मेरा मुंह भी नहीं देखा, मेरे को बुलाया भी नहीं। किस बात से नाराज़ थे? ये हिजड़ों में गई इसके लिए। मतलब वो चाहते थे परिवार में ही रहें? हाँ। माँ बाप क्या करते थे? माँ बाप है, भैंसें रखते हैं, गायें रखते हैं, किसान। किसान है। जो समाज में आपके साथ हो रहा था उसी वजह से आप यहाँ आ गई? हाँ, समाज नहीं तो आप वहीं परिवार में रहती, पढ़ती लिखती, प्रोफेसर बनती और बच्चों को पढ़ाती। रहती। अब भविष्य में क्या? भविष्य में हमारी कम्युनिटी में देखो, ये सुबह में उठ के जजमान वृत्ति पे जाओ, अगर नसीब में है तुमको कोई रोजी मिल जाएगा। आओ खाओ पियो, समाज में होते हमारे फंक्शन होते रहते बड़े बड़े,
वही है, समाज में आगे कुछ नहीं कर सकते। एक किन्नर समाज को अभी अभी भी कितने लोग देखते हैं कैसे कि हिजड़े आ गए, ये लोग आ गए। अभी भी निगाह दृष्टि तो दुनिया की ऐसी है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके समाज को कोर्ट ने भी एक्सेप्टेबिलिटी दे दी कि अब मेल फीमेल के साथ आपके ट्रांसजेंडर्स को भी एक कैटेगरी बनाई जाएगी, सामाजिक मान्यता दी जाएगी और काफ़ी बदलाव भी देखा गया बीते 2 दशकों में। तो ख़ास तौर पे मैं जिस शहर से आता हूँ गोरखपुर से, वहाँ पर मेयर थी आशा देवी, अगर आपने नाम सुना हो। मध्य प्रदेश में एक सीट से विधायक थी सागर से कमलाबाई, और साथ ही लक्ष्मी नारायण जी जो हैं त्रिपाठी, वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। तो कई लोगों ने अपने आप को इस जो पारंपरिक काम है उससे निकाल करके अलग अलग क्षेत्रों में वो गए। आप लोग को लगता है कि आप लोग जा पाएंगी कभी, या जाने का मन है? कहीं नहीं जा पाएंगे हम, कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नेता समाज के, हमारे समाज के भी नीति नियम होते हैं, उनमें रह के हमको जीना पड़ता है। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है, नेता भी आपके पास आते होंगे, वोटर तो आप भी हैं, वोट आप भी देंगे और उतना ही वोट देंगे जितना कोई आम आदमी देगा। तो उन नेताओं से आप क्या अपने लिए उम्मीद करती हैं? बस नेता, हम तो यही वोट देंगे, हमारा हक है वोट देने का। और नेताओं से यही उम्मीद रहती कि अच्छा इंसान चुन के लाओ जो अपना शहर का, अपना गली मोहल्ले का अच्छा कार्य कर सके। तो यहाँ कार्य कैसा हो रहा है? गली बहुत अच्छा हो रहा है हमारे मोहल्ले में कार्य, सुनवाई हो जाती है? आप हो जाती है, फ़ोन करो तात्कालिक उसका निकाल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे एरिया में, कोई कॉरपोरेटर से, कोई महानगर पालिका से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस चुनाव में माहौल, तीनों पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, आप लोग तो बहुत लोगों के घर जाती हैं, मिलती हैं, माहौल क्या लग रहा है? वैसे तो नहीं पता माहौल कैसा, लेकिन पब्लिक भी समझदार पब्लिक है, वो अच्छा ही आदमी चुन के लाएंगे। हाँ। और सरकारों से भविष्य में क्या चाहती हैं? कुछ ऐसा हुआ हो जो ना अभी हो पाया है और नई सरकार आए तो आपके लिए वो करें? सरकार से हमारा एक ही निवेदन, हमारे के लिए हमारे मरने के बाद जो हमारा समाधि स्थान होता है वो हमारे पास नहीं हो, हमारे को अलग से बना के देना चाहिए सरकार को। इनको जैसे स्मशान देते हैं, कब्रस्तान देते हैं, वैसे हमारा भी समाधि स्थान होता है। वो समाधि स्थान की जगह हमारे पास छोटी सी है, अब इंसान बहुत है तो एक जगह देनी चाहिए। मतलब सामाजिक स्वीकार्यता हुई है, इसलिए उस स्वीकार्यता के तहत जो अंतिम संस्कार है, जो अंतिम विदाई कह लीजिए, उसके लिए आपको एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। चाहिए। कोई नेता ने आपको आश्वासन दिया कि वो ज़मीन का टुकड़ा आप लोगों को देगा? हाँ दिया है, सबने बोला है कि देंगे, बोलेंगे, आगे बोलेंगे। मैं भी अर्जी खुद किया हूँ। कितने साल हो गए मांगते हुए? मैं आई 4 साल से मैं कह रही हूँ, मैं अर्जी भी किया है। मतलब ये मांग अभी तो नहीं है, पहला चुनाव है ये, उम्मीद है हो जाएगा? हो जाएगा, उम्मीद है। इनसे भी पूछता हूँ, आप बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि शुरुआती दौर जो है उसमें बहुत दिक्कत थी, आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी दिक्कत थी क्या? नहीं, 7वीं तक आपने पढ़ाई की, तो 7वीं के बाद पढ़ी क्यों नहीं? ऐसे ही नहीं पढ़ी। मैंने पहले से ही बोल दिया था मेरे मम्मी पापा को, ऐसे ही मुझे पता था मैं क्या हूँ, तो मैंने बोल दिया था। मुझे पहले से ही लड़की लोग बहुत पसंद थी, लड़की के साथ बैठती थी, उठती थी, तो मैंने बोल दिया था। तो मेरे पापा ने बोला थोड़ी पढ़ाई कर लो, आगे कैसा ज़माना आता है क्या नहीं क्या पता। तो फिर मैंने पढ़ाई की, 7वीं तक पास हो गई। मुझे सब कुछ लिखना पढ़ना आ गया, तो बोल दिया मैंने कि मेरे को जाना है अभी। तो पहले मेरे पापा मम्मी पापा अहमदाबाद में छोड़ के चले गए। फिर मुझे इधर अच्छा नहीं लगा गांव में, तो मैं बड़ौदा। आपके साथ भी ऐसा होता था क्या कि लोग मजाक उड़ाते थे? नहीं, मैं गांव की रहने वाली हूँ, इसलिए ये सब नहीं करता था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो गांव में ये सब नहीं करते। बड़े होने के बाद कभी कुछ फ़र्क महसूस हुआ, कोई भेदभाव? कहाँ पे? आपके साथ कोई भेदभाव, कोई फ़र्क महसूस होता हो कि हम समाज में अलग नज़र से देखे जाते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं जाती ही नहीं हूँ, मम्मी पापा के घर नहीं जाती। इधर तो जाती है तो हमारे बड़ौदा के जजमान बहुत प्यार करते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे गलत सलत नहीं बोलते कोई। और आमदनी इतनी हो जाती है कि जीवन अच्छे से चल रहा है? हाँ। अच्छा, अभी 2 साल कोविड में बीता, घर से निकलना मुश्किल था, यजमान भी नहीं मिलते होंगे, ये 2 साल आपके कैसे गुजरे? नहीं, हमने सब
जजमान वृत्ति करते थे हम, तो हम भी किट देने सबको जाते थे। मागे वगैरह छुटको नहीं पश्चिम जाइए तारे खाइए कोई अपने का हाल देवानो नहीं बेटा। कुछ हिंदी बोल दीजिए। मैं हिंदी आता नहीं, ना ज़्यादा नहीं आता। ये अभी क्या बोल के गई हैं? मांगने जाएंगे तो खाएंगे, नहीं कोई ला के दे नहीं दे जाएगा। हम तो राजा शाही वक्त के हैं। ये कह रही हैं कि हम काम करेंगे तो खाएंगे, कोई ला के नहीं देगा। मांगने जाएंगे तो खाएंगे बेटा, नहीं कौन ला के देगा, कोई देगा। मेरा 80 वर्ष की उम्र है। ये 95 की हैं, लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव हैं, अभी बिल्कुल। हाँ, हमारे समाज के सरपंच है, बड़े मुखिया हैं अभी। हाँ। ये जो कह देंगी सब लोग मानेंगे, जितने भी मोहल्ले में लोग रहते हैं। हमारा 4 फिरिया है, सभी मानेंगे उनका, और दादी का चेला है। हाँ, सेकंड नंबर पे आप इनसे। अच्छा, नहीं, एक आखिरी सवाल, ये कोविड में आप लोग जो हैं कैसे गुजारा होता? नहीं हम नहीं जाते थे, हम देने जाते थे। वो हमने ये जो हम बच्चों की बधाई दिया, किसी ने हमको शादी का दिया, हम खाने पीने के बाद जो पैसे बचे उसका हमने कोविड में सब घर घर के जाके किट बनाया। नहीं तो हमने 1 लाख से ऊपर किट बनाया था, सबको घर घर जाके किट दिया था। अनाज, पानी, तेल, चाय, खांड सब। अच्छा, अगर कभी आप लोगों को दिक्कत होती है और किसी नेताजी के घर पहुंच जाती हैं कि भाई आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, तो आप लोगों को वहाँ रिस्पांस मिलता है नेताओं के? हाँ, हमको नेताजी से बहुत रिस्पांस मिलता है। यहाँ की जनता हमको बहुत प्यार करती है। ये हमारी मम्मी जी है, बड़ी राजकारण में है। अच्छा, आपका क्या नाम? પહેલા તો 1 મિનિટ મને આશે એના માટે છે 1 મિનિટ। अच्छा, हिंदी में। વોટ કરે હાલતો કેવી રીતે હાલતો એ છે આપણે આપણો જીવનનું નેતાજી તમને રિસ્પોન્સ આલે છે નથી આલતા કે તમારે આતી આપકો, मैं समझा देता हूँ। નગરપાલિકામાં તમારું કામ થઈ જાય છે કે નહીં થતું। क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय माता जी। मैं अंजू मासी बोल रही हूँ। अभी इतना सारा फंक्शन का है मेरे बड़ौदा में, मेरे बरानपुरानी अंदर। और हिंदी बोलिएगा। हाँ हाँ, बरानपुरा से, बड़ौदा से अंजू मासी बोल रही मैं। सब नेता तो मेरे वहाँ उपस्थित रहे थे। इतना सारा फंक्शन किया, जैसे हैं अखंड धून है, सुंदरकांड है, आनंद का गरबा है, शोभा यात्रा है। पूरा शहर में शोर मचा दिया था। और पूरा नेताजियों जो अभी भारतीय जनता पार्टी चल रही, इनका सब भाजपा का सब लगा के पूरे उपस्थित रहे थे। और मैं जो बोलती हूँ, जैसे कॉरपोरेशन में बोलती हूँ, किसी नेता से बोलती हूँ कि मेरे को रोड करवाना है, स्ट्रीट लाइट करवानी है, वो ही करवाना है, ड्रेनेज करवानी है, कचरा पेटी हटाने के, तो तुरंत दौड़ के आ जाता है। और मेरी बात सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है और मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाता है। किसी को भी परेशानी होती है, किसी के वार्ड में परेशानी होती है, मेरे वार्ड में होती है, ना ऐसा नहीं है कि मेरा ही वार्ड अच्छा रखे। किसी का भी वार्ड में चलते हैं तो कोई काउंसिलर से लगा के सब जगह पे, और सांसद और मेरे मेयर श्री और कोई भी होवे तो तात्कालिक हमारी बात सुनते हैं और हमारे से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा बोल रही हूँ, जब कोरोना की महामारी चल रही थी तब हमने इतना सारा किट वितरण किया, तो माननीय श्री नितिन भाई पटेल, नायब मुख्यमंत्री, इन्होंने मेरे से एक आभार पत्र लिखा। और जब ये साल तो मेरे को राखी नहीं भेजी मैं मोदी जी को, और अगले साल में, ये साल में बीमार थी, इसलिए तो मैं बोली ये साल नहीं भेजी राखी। जब मेरी राखी पहुंची तुरंत मेरे को जवाब दिया भैया ने, मोदी जी मेरा भाई है और सदा इनका, हमारे समाज का, मेरे बड़ौदा का मासी का और पूरे समाज का इनका आशीर्वाद है और भगवान उनकी खूब प्रगति करें, ऐसा आशीर्वाद है। कितने साल से मोदी जी को राखी भेज रही है? हाँ, मैंने 2 साल से भेजी है, लेकिन मेरे से दिल में ऐसा हुआ कि सब बहनें भेजती है, कोई पाकिस्तान से भेजती है, तो तुरंत मेरे को रिप्लाई दिया और इतना सारा अच्छा भेजा कि जीवन में मेरे को राखी भेजी। तो मेरा एक किन्नर ने भेजा, मासीबा ने भेजा, तो इनका दिल खुश हो गया और मैंने एक कवच बना के भेजा।
तो भी खुश हो गया। और जब कि मैं ज़िंदा हूँ तब मैं भैया को राखी भेजूंगी और मेरे भैया से मैं माता रानी से हर रोज़ दुआ मांगूंगी कि मेरे भैया को एक पन उनका नाखून भी टूटे तो मेरे को दर्द होता है, उनका बाल टूटे तो मेरे को दर्द होता है। या मतलब मोदी जी। मोदी जी मेरा भैया, मेरा मोदी जी, बस ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय माता जी, जय हिंद। इस चुनाव में केजरीवाल साहब भी आ गए हैं, कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है। आपको लग रहा है कि कंपटीशन है कहीं भाजपा से? कंपटीशन की बात नहीं कर रही मैं हर रोज़ मेरा अखबार में आ रहा है अभी। मैं सब मेरी बड़ौदा की जनता को, तालुका की जनता को और ग्राम्य विस्तार की जनता को, सबको मैं तो घर घर पे ऐसे अखबार में भेज के बोलती हूँ कि अपना वोट है, कीमती वोट है। और पब्लिक को और जनता को सबको पता है कि कौन सी सरकार चाहिए। सब प्रचार आप लोग भी करते हैं क्या? हाँ, हम पूरे हमारे वेंडर समाज, हमारे किन्नर समाज, हमारे बड़ौदा के किन्नर सब जाते हैं हम वोटिंग करने के। क्यों? हम एक देश के नागरिक हैं। वोटिंग तो करते हैं, हाँ। चुनाव प्रचार भी करते हैं। हाँ, चुनाव भी और प्रचार करती हूँ कि आपको वोटिंग करना जरूर जाने का। किसी को बीमार होवे, किसी को चलने का नहीं है, किसी को अपाहिज है, तो मैं सबको बोलती हूँ क्यों नहीं जाते हो, चलो मैं ऑटो भेजती हूँ, चलो जाओ वोटिंग करके आओ। क्यों? अपने देश के नागरिक हैं, अपना अधिकार है, सबको मैं ऐसा बोलती हूँ। मोदी जी तो आप भाई मानती हैं मोदी जी को। राहुल जी कैसे लगते हैं, राहुल गांधी? जो मेरा अनुभव नहीं है, मेरी पहचान ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जिसको जनता को तो मैं ये कहती हूँ सबको कि अपना कैसा इंसान चाहिए, क्या चाहिए, देश के लिए क्या चाहिए। सबको सुविधा चाहिए, सबको सुरक्षित चाहिए, सबको देखिए फ़ोन आ गया, फ़ोन ले लीजिए इनका। हाँ, और सबको कैसा चाहिए, अपना आप विकास होवे, अपना जीवन विकास होवे, अपना देश विकास होवे, सब ऐसी जनता चाहिए सबके जनता को। अच्छा ये बताएं, आपके ज़िंदगी में शुरुआती टाइम में मुश्किलात आए थे क्या? क्योंकि आप थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग थी, क्या दिक्कत आई थी? मुश्किल आए ऐसे है तो है नहीं, हम तो किन्नर लोग हैं, हम मासी लोग हैं। हमारे को तो किसी का वहाँ बच्चा होता है, किसी का वहाँ शादी होती है, किसी का घर का ओपनिंग होता है, दुकान का ओपनिंग। और मेरी बड़ौदा जनता हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अभी हमारा फंक्शन गया यहाँ पे, तुम देखते नहीं, देखते तो पता चलेगा कि इतना सारा इंसान हमारे को साथ देता है। पुलिस, मीडिया, सब होमगार्ड, सब जनता ने पूरा साथ दिया है हमारे समाज को। इसलिए कोई आपको शुरुआती दिक्कत नहीं है? ये लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? नवरत्ना यूनिवर्सिटी. तो यहाँ इन लोगों से मिलने के लिए कोई खास? So basically we have an assignment in our photography subject. So we are here to cover their community. क्या समझते हैं कि कितना डिफरेंस है इन लोगों का? इन्होंने जैसे बताया कि इनकी ज़िंदगी में जो आप जैसे स्टूडेंट्स थे, जब ये पढ़ाई कर रही थी, लेक्चरर बनना चाहती थी, और इनको स्टूडेंट्स ने बहुत चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया कि पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। तो आप लोग को असाइनमेंट मिला है, किस तरह का बदलाव आया? सो बेसिकली मेरा ये टॉपिक है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कवर करें। सो कितना डिफरेंस है इनके लिविंग लाइफस्टाइल में एंड हमारे लाइफस्टाइल में, बेसिकली मुझे वो पोर्ट्रे करना है थ्रू फोटोग्राफ्स। सो दैट इज़ अ मेन असाइनमेंट। क्या डिफरेंस अभी तक आपने देखा? हम जस्ट अभी आए एक्चुअली। कुणाल भाई, आप भी खड़े हैं, आप छात्र संसद चलाते हैं, छात्र भी यहाँ पे हैं। आपके हिसाब से जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके सामने कितनी चुनौतियाँ रहती हैं? जिस तरीके से हमने इनकी लाइफ के बारे में अभी सुना और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब इन्हें पता चलता है और जब इनके परिवार को पता चलता है, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मेरे हिसाब से वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे हैं कि इनकी जो यूनिटी है, ऐसी यूनिटी हम लोग बहुत कम जगह पे देखते हैं, हम लोग बहुत कम कम्युनिटीज़ में देखते हैं। सो आई बिलीव स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे वो कम्युनिटी के अंदर आते हैं, वो और सेफ फील करना चालू करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करना चालू करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर को देखते आ रहे हैं जो खुद के बिजनेसेस चला रहे हैं, जो खुद के अलग अलग अप्रोचेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर देम एंड वी एज अ यंग ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि हम जितना हमारे साइड से इनको सपोर्ट कर पाए, इनको एक्सपोजर दे पाए, वो हम देना चाहेंगे। देखिए, सामाजिक तौर पर जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसकी एक्सेप्टेंस का नज़ारा देखिए कि यहाँ पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए यहाँ आई हैं और यहाँ जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है उनकी ज़िंदगी पर फोटोग्राफी कर रही हैं। जबकि इसी समाज की एक महिला ने, या ये कहें कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि
उन्होंने लेक्चर बनना चाहती थी लेकिन लेक्चर नहीं बन पाए क्योंकि स्टूडेंट्स चढ़ाया करते थे। तो ज़िंदगी में बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन समय के साथ जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस बदल रही है, बढ़ रही है। और इसी की तस्वीर कुछ यहाँ दिखाई दे रही है ट्रांसजेंडर्स की सोसाइटी में, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, उनकी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं। और कुछ ऐसे ही कोशिश ललन टॉप की टीम ने भी की है, एक वोटर के तौर पे ट्रांसजेंडर सोसाइटी क्या चाहती है और किस तरह से सोचती है, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हम यहाँ पहुँचे थे। उम्मीद है आपने भी इस समाज की ज़िंदगी को देखा, समझा और थोड़ी देर के लिए सही जिया ज़रूर होगा। फ़िलहाल मैं और मेरे सहयोगी जरी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमारी यात्रा है, चुनाव यात्रा, उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण दौर था जहाँ पर एक समाज जिसको आमतौर पर हिजड़ा, छक्का, किन्नर, तमाम ऐसे शब्दों से अलंकृत किया जाता है, वो समाज हमारे समाज का एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।